जो लड़कियां हिंदुओं की कुछ बरामदे में या बाहर रह गई थी ना, हाँ। उनको उठा के ले गए। अच्छा। हाँ, और जो अंदर थे वो बच गए। तो मैं खड़ा हो गया, फिर मेरे कान के पास से गुजर गई गोली। अच्छा जी। तो मेरी माता जी ने मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे, मैं बैठ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं जींद ज़िले के गांव मुआना में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सन 1947 की मारकाट अपने आंखों से देखी हुई है। आज हम इनसे जानेंगे उस मारकाट का पूरा किस प्रकार का सीन था, क्या इनको उसमें की कुछ यादगार बातें हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम जो हमारे दादाजी के उम्र के हैं, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। दादाजी, आपका क्या नाम है? आत्मदर्शी। आत्मदर्शी। मतलब आपने 1947 की मारकाट खूब देखी है? खूब देखी है, मतलब अच्छी तरह से याद है आपको? याद भी है। अच्छा, तो कितने साल के थे आप उस टाइम में? मैं 9 साल का था, 9 साल का हो गया था। अच्छा। हाँ, 10वें में लगने वाला था बस, या 9 साल का आखिर था। अच्छा, उस टाइम मतलब फिर तो अच्छी तरह बच्चा यादगिरी रख लेता उस टाइम की अच्छी तरह। याद है। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ से थे आप? डिस्ट्रिक्ट लालपुर में, चक नंबर 109 हमारा गांव था। अच्छा, लालपुर। हाँ, अब लालपुर जो फिलहाल उसका नाम फैज़ाबाद कर दिया गया है वर्तमान के समय में, लेकिन किस समय उसका क्या नाम था? अब लालपुर हुआ करता था जी। तो मतलब आपके आसपास के कौन कौन से गांव थे? हमारे गांव में ये तो लालपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जंगल आबाद हुआ था सारा। इसके चक बनाए थे अंग्रेजों ने। अच्छा, चक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अच्छा। तो 109 नंबर था चक हमारा। अच्छा। हाँ जी, 109 मतलब फिर तो आप 9 चक कहते थे उसको। अच्छा, 109 चक। हाँ। अच्छा, मतलब सुनने में ऐसा है कि भगत सिंह के मामा थे, वो 110 नंबर चक में रहते थे। हाँ। वो तो आपके बिल्कुल नज़दीक थे फिर? हमारा बिल्कुल गवांढ था। उसके मामा जी का नाम भी याद है, किशन सिंह था। अच्छा, किशन सिंह है। हाँ जी, सुबह शहीद भगत सिंह का। हाँ जी। मतलब कितने मामा थे उसके, अगर पता आपको थोड़ा कुछ? नहीं, ज़्यादा नहीं पता। अच्छा। क्योंकि मूल रूप से भगत सिंह जी जो है वो तो इधर के है ना, अपना नवांशहर साइड के। हाँ, पंजाब। तो वहाँ उसके मामे थे, वो मामे के पास वो ज़्यादातर रहता था। अच्छा। तो वो हमारे साथ में गांव है, पड़ता था 10 चक। 10 चक। हमारा 9 चक है, वो 10 चक था। मतलब आपके पास नज़दीक ही था? हाँ, साथ ठीक का है। गांव था। आप उसको जानते भी थे, उसके मामा को? मतलब गांव ग्वांड में जो पहले? नहीं, इतनी उम्र तो मेरी नहीं थी कि मैं मतलब आपके फादर थे, हाँ, वो लोग तो जानते थे। अच्छा, मतलब पूछते तो आज आपने बुजुर्गों से पूछा हो, आपके पिता से पूछा हो, किस प्रकार का व्यवहार था उनका? नहीं, वो जो बड़े दलेर थे भगत सिंह जी। हमारे पिताजी जब लाहौर डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, तो जिस वक्त जनरल अडवायर ने को इन्होंने गोली मारी है ना, तो डीएवी स्कूल के साथ वाली जो दीवार थी, उसी के पास साइकिलें फेंक के उस दीवार को फांद के भागे थे ये भगत सिंह जी। और अच्छा जी, जो 3-4 थे, क्योंकि उसने गोलियां चलवा दी जलियांवाला बाग में, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उसको मारा था जी, भगत सिंह जी ने। तो ये उस वक्त भागे थे। उस वक्त हमारे पिताजी ने मेरे को ये बताया कि वो डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, और डीएवी कॉलेज में ही उन्होंने वो देखा है सारा सीन अपनी आंखों से, हमारे पिताजी ने। तो अच्छा जी। हाँ जी। मतलब आप कितने पढ़े हुए हो? मैं उस वक्त हम गुरुकुल रावलपिंडी में पढ़ते थे जी। तो मैं एक ही गुरुकुल होता होगा उस टाइम तो वहाँ पे रावलपिंडी के अंदर? गुरुकुल बहुत थे आपके आसपास में। हमारे से तो वो खैर 200 मील के करीब पड़ता था। अच्छा। वैसे रावलपिंडी में था वो जी। जो रावलपिंडी से सड़क कुमारी को गई ना, कश्मीर वगैरह को, उस सड़क पे था वो गुरुकुल हमारा। अच्छा, मतलब कहाँ तक पढ़े हो फिर आप? मैं वहाँ तो 2 साल ही पढ़े, उसके बाद तो फिर इधर आगे मारकाट में। अच्छा। हाँ जी। मतलब वहाँ पर उसमें उर्दू भी थी, आपने सीखी उर्दू? हाँ, नहीं मैंने नहीं सीखी। अच्छा। क्योंकि 5वीं के बाद उर्दू सिखाते थे थोड़ी बहुत। अच्छा, 5वीं के बाद शुरू होती थी? हाँ, क्योंकि मूल रूप से तो आर्य समाज का गुरुकुल था जी, तो संस्कृत और हिंदी का ही ज़्यादा था प्रचलन। वो समय को देखते हुए थोड़ी बहुत वो अंग्रेजी भी पढ़ाते थे, अंग्रेजी मास्टर भी था। अच्छा, मतलब आपने इंग्लिश भी पढ़ी है थोड़ी? हाँ, तो थोड़ा वो जो शुरू में जो जैसे जितना छोटे बच्चे को पढ़ा जाता उतना तो पढ़े थे हम। हाँ, उसके बाद हिंदी और संस्कृत भी होगी? हाँ, हिंदी और संस्कृत थी। अच्छा, और बात पाकिस्तान में आपके जो बुजुर्ग थे वो क्या काम करते थे वहाँ पर पाकिस्तान में? मेरे दादाजी तो तहसीलदार थे। अच्छा, तहसीलदार थे उस समय? हाँ जी। अच्छा। तो पिताजी हमारे जो थे उस वक्त वो अपना ज़मीनों की देखभाल करते थे
जी। वैद्य भी थे, दवाई देते थे। अच्छा, वैद थे उसमें ये। हाँ, वैद्य भी थे। कितनी जमीन थी आपके वहाँ पर उसमें? हमारे पास वहाँ 10 मुरब्बे ज़मीन थी। अच्छा। हाँ जी। और जब आप मारकाट के बाद मतलब भारत के अंदर आए, आते ही आपको सीधे मुआना के अंदर ही आए या कि कहीं आसपास के और गांव में भी जाना नहीं, पड़ा? ऐसा है, जब वहाँ से हम चले ना, हम्म। वहाँ से चल के गांव से उठ के हम लैलपुर कैंप में आ गए थे। जी। और कैंप में ज़िले के सारे गाँव के आसपास के लोग इकट्ठे हो रहे थे, लाखों लोगों की तादाद थी। तो वहाँ से हिंदुस्तान आने के लिए पहले तो सरकार ने इंतज़ाम किया था रेलगाड़ियों को, रेल से चले जाएंगे। दो रेल गई हैं भर के। जी। उसके बाद रास्ते में रेलें वो काट दिए गए हिंदू मुसलमानों ने। हाँ जी। फिर रेलवे बंद होगी, भाई हम नहीं जाते रेल में। जी। फिर हवाई जहाज़ आए, 1-2 हवाई जहाज़ में भी गए हैं। जब मुसलमानों को पता लगा कि हवाई जहाज़ में जा रहे हैं लोग, तो वो हवाई अड्डे पे पहुंच के वहाँ भी लूट लाट लिए लोग सारे उन्होंने। वहाँ भी मारे बहुत हिंदू। हाँ, वहाँ भी मारकाट हुई है और लूटे भी हैं लोग। जी। अगले दिन फिर वहाँ से वो भी नहीं गए। तो जो बाकी बचे हुए आदमी थे ना, लाखों के करीब, जी। उन्होंने ये फैसला कर लिया, भाई ऐसे करो, पैदल चलते हैं। जी। क्योंकि मरेंगे तो इकट्ठे मर जाएंगे सारे, जी। एक दो तो नहीं मरेगा। हाँ। और पहुंचेंगे तो सारे इकट्ठे पहुंच जाएंगे। जी। तो डिप्टी कमिश्नर ने, जब हमने फैसला कर लिया जनता ने कि भाई चलो पैदल चलेंगे, जी। तो डिप्टी कमिश्नर जो लालपुर का था, उसने इंतजाम किया हमारे लिए कि 10 गोरखा मिलिट्री के सिपाही हमारे साथ भेज दिए, घोड़ों के साथ। हाँ, वो भैया इनका पहरा दो, आप इनको वहाँ छोड़ के आओ। जी। गोरखा फल्टर के थे वो। हाँ। तो उनको लेके हम चले, वहाँ 6-7 दिन में हम अमृतसर पहुँच गए थे। जी। अमृतसर में आए पहले। अच्छा, सबसे पहले अमृतसर। हाँ जी। अमृतसर से फिर कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, इस तरह करते करते हम तो फिर हमारे अम्बाला आ गए थे, क्योंकि हमारे मामा जी अम्बाला पहुंच चुके थे पहले। जी। तो हर आदमी उस आपत्ति के दिनों में कोई ना कोई आसरा ढूंढता है। जी। जी। तो अम्बाला बलदेव नगर कैंप था, उसमें चले गए हम। अच्छा। तो उस कैंप में रहे हम 1.5 साल। वहाँ किसी ने, हमारे पिताजी बड़े खुले दिमाग के थे, पढ़े लिखे थे, किसी ने तारीफ़ की कि नैनीताल अल्मोड़ा जो है वो बड़ा अच्छा एरिया है। पिताजी हमारे शहर के बड़े शौकीन थे, और चलो नैनीताल घूम के आते हैं, उधर चले गए हम। अच्छा। वहाँ पर एक बागेश्वर कस्बा, आज तो वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसमें उनको हेडमास्टर की पोस्ट मिल गई थी, आपके फादर को? हाँ जी। तो फिर वहाँ हम रहे 1 साल के करीब बागेश्वर में, सरयू नदी के तट पे। जी। मकान मिल गया हमें, और वहाँ रहे। वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, बड़ा अच्छा टाइम कटा हमारा वहाँ। जी। जंगलों में खूब मेवे भी होते थे, आंवले जैसे। पाकिस्तान में मतलब जो चक थे 109, 110, उसमें सबसे बड़ा चक कौन था वहाँ पर? कौन सा चक हुआ करता है सबसे बड़ा? नहीं, कुछ याद है ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं याद है हमें। अपने चक के बारे में पता है कि हम 10 मालिक थे, 10-10 मुरब्बे होंगे। 10 मालिक थे, 10 मुरब्बे होंगे। 10 मुरब्बे होंगे। अच्छा। और गांव में हमारे ऐसा था कि एक उसको अहाता बोलते हैं, जैसे एक ग्वार घेरा सा होता है ना, हमारा पर्सनल निजी नाई, धोबी, हमारा मुजारा, हमारा लोहार, चूड़ा चमार, सब हमारे उस अहाते में ही रहते थे। जी। एक मालक के सारे ही जो कृषि संबंधी काम करने वाले थे सारे उसी में रहते थे। जी। मतलब आपको ये नहीं पता कौन सा पड़ा था? जैसे कि ये मुआना है, जींद जिले का सबसे बड़ा गांव है फिलहाल, लेकिन आपको वो नहीं पता उस समय में कौन सा बड़ा चक हुआ करता था? ऐसा कुछ ध्यान नहीं है? डिस्ट्रिक्ट में नहीं याद कौन बड़ा था। अच्छा। आपके गांव में मतलब जो आपके दोस्त थे, मित्र थे, उनके नाम कुछ याद है आपको जो पाकिस्तान में अब रह गए? नहीं, उस गांव का कोई नहीं रहा पाकिस्तान में, सब आ गए? सब आ गए थे। अच्छा। आस पड़ोस के जो चक थे या गुआंढ थे, उनमें भी आपके यार दोस्त होते थे जो आपके बुजुर्ग थे, उनके हो गए कुछ? क्योंकि रिलेशन तो मेल मिलाप तो जैसे होता है वैसे था ही। लेकिन ये है कि वो जो हिंदू गांव थे ना, वो तकरीबन सारे ही आ गए थे निकल के। अच्छा। हाँ। आपके चक में हिंदू ज्यादा थे कि मुसलमान थे? ना, मत मुसलमान नहीं था। मुसलमान ज्यादा था? मुसलमान तो एक धोबी था। अच्छा। एक धोबी था मुसलमान, एक लोहार था। हिंदू थे तकरीबन सारे। अच्छा। या जो 2-4 घर
चूड़िया के थे, वहाँ उस भाषा में उनको मुसल्ली बोलते थे। मुसल्ली, हाँ हाँ, जैसे अब फिलहाल वाल्मीकि बोला जाता है। हाँ, तो उनको मुसल्ली बोलते हो, मतलब मुसलमान चूड़े। जी। हाँ, उनको मुसल्ली बोलते थे। वो भी थे 2-4 घर, लेकिन मुख्य रूप से तो एक घर ठाकरों का था, 2 घर सरदारों के थे, एक हमारा था और बजाज थे। जो मुसलमान थे, वाल्मीकि मुसलमान थे गांव में, या मतलब जो आपके वहाँ पर चक बोला जाता था उस समय, किस प्रकार का रिलेशन था, किस प्रकार के संबंध थे गांव में? बहुत मधुर संबंध थे। अच्छा। हाँ, और बड़ा आदर करते थे जमींदारों का वो लोग जी। और जमींदार भी उनको बड़े प्यार से अपने बेटा बेटी की तरह पालते थे, बड़े प्यार से रखते थे। अच्छा, मतलब जैसे कि सारा खान पान सारा खर्चा इन जमींदारों के घर से ही जाता था उनका। अच्छा। हाँ, हिंदू, जैसे वो आप हिंदू थे, वो वहाँ पर मुसलमान थे, हिंदू मुसलमान को लेकर कुछ वैर विरोध तो नहीं था? नहीं, 47 से पहले नहीं था। अच्छा। क्योंकि मुसलमान था, कोई 1-2 घर था, कोई 2-4 घर थे, उनमें कोई ऐसी बात नहीं, वो बेचारे बड़े आराम से भाईचारा बनाकर रहते थे। हाँ। अच्छा, तो वो जो मुसलमान थे वो तो वहीं पर रह गए? वो तो वहीं पर रह गए। अच्छा, जो ये मुआना के अंदर आपको ये ज़मीन मिली है, हाँ जी, गांव मुआना के अंदर, ये घर है जो आपका, ये आपको बाद मतलब उसमें यहाँ पर कोई मुसलमान रहता था? हाँ। आगे ये बाद में बनाया है? नहीं रहते थे यहाँ। अच्छा, यहाँ पर मुसलमान था, कौन था, क्या नाम एक उसका? आमदा तेली थे, मुसलमान तेली थे, जिसके घर में हम रह रहे हैं। हाँ। एक का नाम था आंदा था, एक का दिन्नी। आंदा और दिन्नी? दिन्नी। अच्छा। हाँ, ये 2 मुसलमान के घर थे ये, जो हमें मिले, अलाट हुए हमें। जी। उसके बाद फिर हमने अपना विस्तार कर लिया आगे। हाँ, तो आगे बढ़ा लिया। हाँ, मतलब जब वो यहाँ से गए उसके बाद भी आपका उनसे थोड़ा बहुत संपर्क रहा है या नहीं? ना, वो हमारे आने से पहले चले गए, क्योंकि अब हमारी पहले जो अलाटमेंट हुई थी वो पाई गांव में हुई थी। जी। पाई में हम 3 साल है, उसके बाद हम आए हैं, तब तक वो 3 जा साल चुके थे। जा चुके थे। अब तो यहाँ 52 में आए हैं, वो 47 में चले गए थे। अच्छा, और जो पाई में 3 साल रहे हो आप, हाँ जी। वहाँ पर भी जो मकान था आपका, वहाँ पर भी कोई मुसलमान था उस समय रहता था, जो आपको घर उलट हुआ वो? ना, वो जो हमें घर मिला था, अलाट हुआ था, जी। वो था तो मुसलमानों का ही किसी का, लेकिन उसका नाम नहीं पता लगा हमें। अच्छा, नाम नहीं किसके पता? नाम से था वो। अच्छा। हाँ। और जो मतलब आपका चक था या गांव था जो पाकिस्तान में, वहाँ पर मंदिर मस्जिद भी थी वहाँ पर? ऐसा है, मस्जिद नहीं थी, मंदिर था और गुरुद्वारा था। मंदिर और गुरुद्वारा था? हाँ, मंदिर और गुरुद्वारा था। अच्छा। को मुसलमानों का तो एक आधा घर था, कमीण थे वो बेचारे कमी से, जी। तो उनका कोई ऐसा था नहीं। एक मंदिर था और एक गुरुद्वारा था। अच्छा, मतलब जो मुसलमान थे वो भी मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे? नहीं, वो 2-4 मंदिर में पूजा पाजा नहीं, वो अपने घर में नमाज पढ़ लेते थे बस। अच्छा, मतलब मंदिर में नहीं जाते थे वो? अच्छा, और जो आसपास के मतलब गांव थे उनमें ज़्यादा मुसलमान हो गए? आसपास के जो चक थे या गांव थे उसमें ज़्यादा तो मुसलमान हो गए, जो अगर आपके जैसे कि आपके गांव में कम मुसलमान थे, आसपास के गांव गांड में तो ज़्यादा मुसलमान थे, आसपास के गांव गांडों में मंदिर मस्जिद थी? हमारे आसपास के जो गांव थे लगभग हिंदुओं के ही थे। अच्छा, हिंदू के थे ज़्यादातर? हिंदुओं के थे लगभग। अच्छा, कम मुसलमान थे कम मतलब? थे मुसलमान। अच्छा, और मतलब जो आपके जो मतलब वहाँ से आए हो, आपका परिवार जो सब कुशल मंगल आ गया? कुछ अनूनी थोड़ी बहुत? नहीं, हमारा परिवार कुशल मंगल से आया है। अच्छा। बस ये तकलीफ जरूर हुई है कि पैदल चल के आना पड़े अमृतसर तक। जी। रास्ते में रोज 25, 30, 22, 30, 24 किलोमीटर चलते थे जी। और फिर रात को ठहर जाते थे। कितने दिन लगे आपको आने में? मेरे ख्याल में 6-7 दिन लगे। अच्छा। हाँ, रास्ते में फिर मुसलमानों ने मतलब आक्रमण तो किया होगा? एक दिन हम बल्लो की हेड है वहाँ, एक वहाँ बल्लो की हेड है पाकिस्तान में ही? हाँ। अच्छा। तो वहाँ ठहरे थे। तो ठहरे तो मुसलमानों को पता लगा तो उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर। भाई लूट लेने को, जो पीछे रह गए, क्यों पहले कोई तेज चलता है, कोई आस्था चलता है, कोई जो पीछे आदमी रह गए उनको लूटने की उन्होंने कोशिश की। तो पता लग गया तो जो 10 गोरखा थे हमारे वो फौरन पहुंच गए वहाँ जी। उन्होंने उनको वार्निंग दी, पीछे हट जाओ, तुम लोग भागना जानते, हम भागना नहीं जानता जी, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ किसी को मत छेड़ना। अच्छा। तो गोलियां गलियां चली, 1-2-5-7 फायर हुए इधर दोनों तरफ से, लेकिन आपने देखी है? हाँ जी। अच्छा। हाँ, फिर वो भाग गए। अच्छा जी। लुटेरे थे वो। हाँ, लुटेरे थे। हाँ, ये आर्मी के लोग थे जी। जो लुटेरे थे मतलब ऐसा सुनना है मार काट में उन्होंने अपनी जो माता बहनें हैं उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश करी होगी। ऐसा है। हम जिस वक्त लैलपुर कैंप में था ना,
तो एक दिन रात को फैल गई कि आज मुसलमान हमला करेंगे इस कैंप पे। जी। तो एक राय साहब की कोठी थी, कॉलेज था उसका, और उसमें ठहरे तो थे हम खालसा कॉलेज में हुए थे जी। ज़्यादातर। तो लोग खालसा कॉलेज में जो कमरे में थे वो तो महफूज थे, अच्छा। जो ऊपर छतों पर या बाहर बैठे थे वो डर गए। वो चल के उसमें राय साहब की एक कोठी थी, हाँ। उसमें चले गए। वहाँ जाके हमने सब ने सलाह करके हिंदुओं ने भाई ऐसा करो, औरतों को तो कमरे में बंद कर दो और आदमी बाहर रह जाओ। ठीक। तो हम जो औरतें और बच्चे कमरे में चले गए, बाकी जैसे है वो बाहर बरामदा में या बाहर खुले में थे। रात को आए वो, उन्होंने हमला किया, लूटमार की। जो लड़कियां हिंदुओं की कुछ बरामदे में या बाहर रह गई थी ना, हाँ। उनको उठा के ले गए। अच्छा। हाँ, और जो अंदर थे वो बच गए। जी। तो हमारे पास कोई ऐसे तो उनका मुकाबला करने के लिए हथियार तो थे नहीं, लेकिन जो फिर भी यथाशक्ति हमने मुकाबले करे, हमारे लोगों ने जो जवान थे उस वक्त। तो मतलब फिर वो जो अपनी माता बहनें थे वो वापस अपने से मिली या नहीं मिल पाई? ना, मिल ही नहीं पाई फिर। अच्छा। हाँ, वो ले गए उठा कर ले गए। हाँ। चलो, बहुत ही बुरी बात हुई। तो और मतलब जो आप मुआना के अंदर आए, यहाँ पर जो मुसलमानों का आपको कुछ याद हो जाए, सबसे बड़ा गांव कौन सा था उसमें, यहाँ पर जींद जिले में आपके आसपास, मुआना के आसपास? नहीं, यहाँ का तो यहाँ आने के बाद हम तो 52 में आए ना। हाँ। तो ना फिर बुजुर्गों से सुना हो कि कौन सा बड़ा था आसपास में, यहाँ से जो यहाँ पे हिंदू थे वो यहीं थे, यहीं रह गए थे, तो उनका सुनने में आया कि कौन सा बड़ा गांव हुआ करता था मुसलमानों का यहाँ पे? मुसलमानों का यहाँ सबसे बड़ा तो असंध था। असंध में सबसे ज़्यादा मुसलमान थे, शहर है जो। हाँ, असंध था, जलमाना था, ये बहुत बड़े बड़े गांव थे मुसलमानों के। हाँ। और इधर फिर गुहाने की साइड था एक बड़ा गांव। तो ये जो बड़े गांव थे ये हमारे से दूर थे, लेकिन इनकी असंध का विशेष यहाँ प्रभाव था मुसलमानों का। अच्छा, मतलब कोई ऐसा भी घर है, मकान है यहाँ पर जो मुसलमान और यहीं पर रह गया हो? हाँ, यहाँ एक घर तो जैसे डुम्मों का है। अच्छा। वो यहीं रह गया, वो यहीं अब भी हैं जी। कुछ मुसलमान लोग आ रहे हैं। एक अच्छा। यहाँ शेखों का घर है, बारू शेख हुआ करता था एक। अच्छा। वो यहीं रह गया। एक धोबी था, एक गनी धोबी, उनका परिवार भी यहीं है अभी तक। अच्छा। हाँ। तो आप मुआना में वहाँ से आपका कितने घर आए थे? हमारा सारा गांव ही आया था पहले पाई में। नहीं, हाँ, लेकिन पाई के बाद जब पक्की लाटमेंट हुई ना, वो पाई थी कच्ची लाटमेंट। पक्की लाटमेंट हुई तो वो लोग कोई शाहबाद चला गया। हाँ। और खासे घर हमारे इकट्ठे जो बजाजों के थे वो पट्टी कल्याणा में है जी। वो भी जींद में है? जीटी रोड पर पड़ता है वो गांव, पानीपत में। अच्छा। पट्टी कल्याणा में एक घर था हमारा, जगदीप सिंह जो था वो, उसको जलंधर इलाट हुई थी। अच्छा। एक घर था हमारा सरदार जी, उसको सरसा में लाट हुई है। अच्छा। तो मतलब सारे खिंड पिंड हो गए। अच्छा। अलग अलग। ठीक ठीक ठीक। और सिर्फ जो इकट्ठे घर थोड़े से बजाजों गए वो पट्टी के लाने में, बाकी सारे इकट्ठे अलग अलग बिखर गए सब। अच्छा। तो हमारा घर अकेला यहाँ आ गया जी। तो एक दादाजी एक बात बीच में दूर रह गई थी, मतलब जो खालसा कॉलेज था वहाँ से अपनी माता बहनों को उठाकर ले गए थे, उसके बाद क्या हुआ था? खालसा कॉलेज से नहीं, और हम खालसा कॉलेज में थे। अच्छा। एक घटना मुझे याद है, हम खालसा कॉलेज की, हमें अंदर मकान में जगह नहीं मिली, हम छत पे बैठ गए। तो रात को भी हम बच्चे थे जी, तो खेलने कब खड़ी हो गए, कभी हमें हमारी माता जी कहते थे लेट जाओ गोलियां चल रही हैं। हाँ। तो मैं खड़ा हो गया, फिर मेरे कान के पास से गुजर गई गोली। अच्छा जी। तो मेरी माता जी ने मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे, मैं बैठ गया। लेट गया फिर। अच्छा जी। तो इतनी थोड़ी देर बाद ये अफवाह उड़ गई कि भाई आज रात को हमला करेंगे मुसलमान जी, और लूटेंगे सारे काफिले को जी। तो फिर कुछ लोग जो खालसा कॉलेज के अंदर थे कमरों में वो रह गए, बाकी के एक राय साहब होता, उसकी बहुत बड़ी कोठी थी, बड़े कमरे थे, उसके यहाँ चले गए। अच्छा। वहाँ उस कमरे में वहाँ जाने के बाद जब रात को उन्होंने ऊपर लाइट को गोला मारा, वो चांदना हो गया रात को देख मुसलमान लूटने वास्ते जी। तो फिर और तसल्ली होगी भाई हाँ आएंगे लूटने जी, मुसलमान आएंगे। तो वो चढ़ के आ गए। तो हमने हिंदुओं ने जो सलाह करी हमारे बड़ों ने कि भाई लड़कियों को और बच्चों को तो कमरे में बंद कर दो दरवाजे। हाँ। बाकी आदमी बाहर खुले रहे जो जवान है जी।
तो जो कमरे में इतनी जगह नहीं थी भी इतनी जनता आ जाए। हाँ, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी उसमें। हाँ, जो रात को वो आए हम्म, और मैं छोटा बच्चा था, मैं तो मेरी माँ मेरे को लेकर अंदर चली गई। जी। लेकिन जो लड़कियां बाहर रह गई ना बरामदे में या इधर उधर, जी। मुसलमानों ने हमला किया और वो लूटपाट की जब, तो उठा के ले कुछ गए। लड़कियां जो बाहर रह गई थी जवान बरामदे अच्छा। बंदे, उनको उठा के ले गए वो। अच्छा जी। हाँ जी, और उनका आज तक नहीं पता। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद आप कहाँ पे आए? उसके बाद फिर हम पैदल चल पड़े। जी। उसके बाद ये हुआ भाई बस हिंदुस्तान में जाना है। ये दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि पहले तो रेलवे का जरिया ढूंढा। जी, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेवारी थी इनको हिंदुओं को सुरक्षित निकालो। आप थोड़ा बहुत रेल में भी आइए क्या पैदल ही आए दूर तक? पैदल ही आए हम। अच्छा, आप ट्रेन में नहीं आए? हाँ, 2 ट्रेनें गई हैं वहाँ से। जब तीसरी ट्रेन गई तो रास्ते में वो कटी है। अच्छा। कटी है तो लोग डर गए, फिर जी रेलवे में नहीं जाते, हम लोग कट गए। जी। फिर डिप्टी कमिश्नर ने इंतज़ाम किया हमारे लिए कि हवाई जहाज में चले जाओ। जी। 2 हवाई जहाज हमारे चले गए। हम्म। जब लुटेरों को मुसलमानों को पता लगा कि तो हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो वो एयरफोर्स स्टेशन पर चले गए। जी। वहाँ भी इन्होंने लूटपाट की है, लोगों को मारा भी है और उनका माल सामान लूटा है। जी। फिर ये इन्होंने सलाह की भाई हम तो हवाई जहाज में भी नहीं जाते। फिर जब मीटिंग हुई बड़े बड़ों की तो उन्होंने सलाह कर ली भाई सारे इकट्ठे चलेंगे और पैदल चलेंगे। जी। मरेंगे तो इकट्ठे मर जाएंगे, जिएंगे तो इकट्ठे पहुंच जाएंगे। इकट्ठे पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो इस तरह हमारा 6-7 दिन लगे। हम पैदल चल के काफिला का रूप बना के तो अमृतसर हम पहुंचे 6-7वें दिन। अच्छा, आपके रिश्तेदारी में से भी कोई हवाई जहाज में आया है या कोई नहीं आया आपकी रिश्तेदारी में से? हमारी रिश्तेदारी में हमारे बुआ जी, हमारे फूफा जी, वो आ गए थे पहले। अच्छा। हाँ, नहीं, हवाई जहाज में वो आए हैं क्या? नहीं, वो हवाई जहाज में नहीं आया आपका कोई रिश्तेदार? ना, रिश्तेदार नहीं हवाई जहाज कोई। अच्छा अच्छा। तो मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको कितनी ज़मीनें लौट हुई मुआना में? मुआना में मेरे पास 85 किले ज़मीन थी जी। ज़्यादातर जंगल था। हाँ, उसमें। हाँ, और बाकी कुछ 200 बीघे चलती थी, 250 बीघे वैसी थी, जंगल सा। वो तोड़े मतलब पाकिस्तान से कम मिली कि ज़्यादा मिली? पाकिस्तान से तो बहुत कम मिली है। अच्छा। पाकिस्तान में ज़मीनें ज़्यादा थी, पब्लिक कम थी। तो यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा थी। यहाँ से मुसलमान कम गए, हाँ, हिंदू ज़्यादा आ गए। ज़्यादा तो वही ज़मीन तो वही है। हाँ, बांट के देनी थी। हाँ, कम पड़ गई। लगभग रुपये में 10 आने मिली हमें यहाँ। अच्छा जी। हाँ। बहुत कम मिली फिर तो। बहुत कम मिली। अच्छा, उसके बाद आपने मतलब इसके बारे में कुछ करने की नहीं सोचे भाई मेरे को पूरी ज़मीनें लौट की जाए, या ऐसा कुछ नहीं रहा उसमें? नहीं, ऐसा जितनी तो मिलनी थी मिल कर ही गई। नहीं सकते थे ना। अच्छा। फर्ज करो 10 लाख जनसंख्या आई हाँ। और उनके पास 2000 किले हैं, उन्हीं में विभाजित करेंगे ना फिर वो ठीक ठीक सरकार। मतलब दादाजी, मतलब जो रास्ते में पाकिस्तान से बाहर आते वक्त और भी ज़्यादा आक्रमण कहीं पर हुए हैं आप पर, या कोई दूसरा काफिला में ऐसी को घटना सुनने में आई जो बहुत ही शर्मनाक हो? हमारे काफिले में तो ऐसी नहीं। हमारे काफिले में तो जो अटैक हुआ तो गोरखियों ने हमारी मदद करी ताकि उनको भगाया। 2 जगह हमले हुए थे, उनको मुसलमानों को उन्होंने नुकसान नहीं करने दिया। हाँ। लेकिन सुना है कि एक किसी काफिले में रास्ते में कुछ औरतों को पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा, मुसलमानों ने? हाँ, और वो गर्भवती थी बेचारी, वो उनको पकड़ लिया भाई तुम अपना धर्म परिवर्तन कर मतलब लो, मुसलमान बन जाओ। अच्छा। उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार किया। जी। तो सुनने में ऐसा आया कि उनके गर्भ से भ्रूण निकाले, उनको कहा लगी कि भैया तो इनको खाओ नहीं तो। अच्छा जी। हाँ, और अच्छा, नहीं या खाओ आप या तो मुसलमान बनो। हाँ, या हम आपको ये खिलाएंगे। अच्छा जी। हाँ, ऐसी सुना है। ऐसे अच्छा, ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, बड़ी दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं जी। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है ये जो दादाजी हैं, हमारे दादाजी की उम्र के हैं, ये हमारे वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा भावुक भी हो गए थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें सुनने में आती है तो मनुष्य का जो दिल दहल जाना स्वाभाविक सी बात है। बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी घटनाएं अगर आज के समय में कहीं पर देखने को मिले तो आज के समय में जो मनुष्य है अपने प्राण वहीं पर त्याग दे, क्योंकि ऐसी बातें सुनना है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो और दादाजी कुछ उसमें की कोई और घटना याद हो आपको? घटना क्या, जब ऐसी बातें पूछते हो तो दिल भर जाता है। जी बिल्कुल बात और हाँ। ये बड़ी क्रूरता जो
मुसलमानों ने दिखाई मुसलमानों ने की है जी। हिंदुओं के साथ। हम तो बुला नहीं सकते जो पाकिस्तान से आए हैं जी भाई, जो नहीं आए पाकिस्तान से, यहाँ के हिंदू हैं वो तो उनको तो उन्होंने तो बड़े प्यार से भेजा है लोगों को, जी लेकिन हमारे साथ तो हिंदुओं के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा। जी, बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे घटना सुनने के अब बाद जैसे तो कई घर हमारे सरदारों के थे उस इलाके में, जी सरदारों के गांव के जो लोग आए उन्होंने कुछ रास्ते में आते हुए कुछ फसलें जला दी होंगी, हाँ तो सिखों पे विशेषकर बड़ा ही उन्होंने क्रूरता दिखाई, बड़े अटैक किए। अच्छा क्योंकि इन सरदारों के पास भी हथियार थे, हाँ बंदूकें भी थी, तलवारें बालें भी थी, तो ये तो बराबर लड़ाइयाँ लड़ते चले, लेकिन एक आम आदमी के लिए बड़ा भयंकर था। जी वो तो ऐसे सीन थे जो देखे भी नहीं जा सकते। जी, ऐसे सीन की आज के समय में फिल्माए भी नहीं जा सकते। इससे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भयंकर घटनाएं अंकल जी द्वारा देखी गई हैं और सुनी भी गई हैं। बताने में भी बड़ी शर्म आती है ऐसी चीज़ें, लेकिन जो सच्चाई है वो तो छुपी नहीं रह सकती।